darkness, blood rising higher. दुनिया ने जिसे मिटाने की साजिश की थी, अब वह इतिहास मिटाने आ रहा है। रॉकी मरा नहीं, अभी जिंदा है। May I come in? इस बार कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, अब बात है साम्राज्य की। खून से बनाई हुई सत्ता को अब रॉकी खून से ही खत्म करेगा। खानसार अब लाल होगा, खून की नदियां बहेगी। लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, हम मौत के सर पर नाचे। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना। रमिका सेन ने एक जंग शुरू की थी, पर अब वो जंग इंटरनेशनल बन चुकी थी। रॉकी को रोकने के लिए अब सिर्फ सत्ता नहीं, अब पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही है। अमेरिका से लेकर रूस तक, जापान से लेकर अफ्रीका तक, हर जगह सिर्फ एक सवाल है। पर रॉकी की कहानियां समंदर के पार पहुंच चुकी थी। वो अब सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, एक इंटरनेशनल आइकन बन चुका था। रमिका सेन जानती थी, उसे रोकने के लिए अब सिर्फ भारतीय कानून काफी नहीं, अब उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टकराना होगा। पर रॉकी अब पहले जैसा नहीं था। उसके पास अब सिर्फ केजीएफ नहीं, अब उसके पास थी पूरी अंडरवर्ल्ड की गद्दी। दुनिया जिसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो अब दुनिया को मोहरे की तरह चला रहा था। सबको लगता है रॉकी मर गया, हमने उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। क्या कोई करोड़ों का सोना लेकर समंदर के बीच खुद ही नेवी को बुलाकर डूब कर मर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हीरो के साथ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम्हें क्या लगा रॉकी भाई सिर्फ नेशनल ब्रांड है? इंटरनेशनल ब्रांड हूं मैं। अब समय आ चुका है सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में रॉकी नाम के ब्रांड को फैलाने का। मैंने अपनी मां को पूरी दुनिया लाकर देने का वादा किया था, सिर्फ इंडिया नहीं, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता है। केजीएफ के राज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन क्या रॉकी सचमुच खत्म हो सकता है? दुनिया समझती थी कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन रॉकी भाई की कहानी कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें क्या लगा रॉकी भाई की कहानी का दी एंड हो गया? कहानी का दी एंड नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। जब काले सोने का राजा लौटेगा तो कहानी का अंत नए युद्ध की शुरुआत से होगा। जिसे दुनिया ने दफन समझा वो हमेशा वापस आता है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। उस आदमी को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई, मगर वह मौत से नहीं इतिहास से जुड़ा था। मौत से वापस आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब लौटता हूं तो कयामत लाता हूं। जो सोना मैंने भाया था अब उसे वापस लेने का टाइम आ गया है। खलूस मिला है तो इस बार पूरी दुनिया हिलेगी। इस बार मेरी किस्मत नहीं, पूरी दुनिया मेरी बंदूक के ट्रिगर पर होगी।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाकेदार, उस आग उगलने वाली, तूफान मचाने वाली मूवी की जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ KGF चैप्टर 3 की। वो मूवी जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा को हिलाने वाली है बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए ड्राइव करते हैं KGF चैप्टर 3 के लेटेस्ट अपडेट में और बताते हैं आपके मूवी कब रिलीज होगी और आपको मूवी कब और कैसे देखने को मिलेगी और इसका ट्रेलर कब तक आएगा, स्टार कास्ट कौन कौन है, बजट कितना है, शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है और सोशल मीडिया पर क्या खलबली मची है। साथ ही कुछ मसालेदार रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि KGF चैप्टर 3 का न्यूज़ आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले बात करते हैं KGF चैप्टर 3 आखिर रिलीज कब होने वाली है। दोस्तों, होम बोले फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें रॉकी भाई की आवाज में सी यू सुनकर फैंस का जो 7वें आसमान पर चला गया था। अब सुनिए, इंडिया टुडे की प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक KGF चैप्टर 3 2025 के मिड में या लेट में सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। होम बोले फिल्म्स के एक स्पोक्स पर्सन ने कन्फर्म किया है कि शूटिंग अक्टूबर 2024 में शुरू हो चुकी थी और मूवी को 2025 में रिलीज करने का पूरा प्लान था। लेकिन दोस्तों, यह डेट अभी टेंटेटिव है क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील और यश दोनों ही अपनी अपनी कमेंट में बिजी हैं। यश टॉक्सिक और रामायण में काम कर रहे हैं तो प्रशांत नील सलार 2 और जूनियर NTR के साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। फिर भी ओम्बोले फिल्म्स ने साफ कर दिया है कि KGF चैप्टर 3 उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है और फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो 2025 में सिनेमाघरों में KGF चैप्टर 3 का जलवा देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों, सवाल यह है कि KGF चैप्टर 3 आखिर कैसे मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 देखी है तो आप जानते हैं कि प्रशांत नील का दिमाग कितना खतरनाक है। KGF चैप्टर 1 में हमें रॉकी भाई का इंट्रोडक्शन दिया, एक ऐसे कैरेक्टर जो गरीब से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। KGF चैप्टर 2 ने स्केल को और भी बड़ा किया जिसमें रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड पर राज किया और अधीरा जैसे खतरनाक विलन को धूल चटाई। लेकिन KGF चैप्टर 3 तो एकदम अगले लेवल की बात है। यश ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही बड़ा मानसिक मासिव है। हम फैंस की उम्मीदों को और ऊपर ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि KGF चैप्टर 3 1978 से 1981 के बीच की कहानी दिखाएगी जो पहले कभी नहीं दिखाई गई। ये मूवी रॉकी भाई की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर करेगी जहां वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने दुश्मनों पर टक्कर देगा। एक्शन सीन होंगे जो पहले से कई ज्यादा खतरनाक और सिनेमैटिक होंगे। इमोशनल ड्रामा होगा जो आपके दिल को छू लेगा और वो मास स्वैग और रॉकी भाई का अंदाज वो थिएटर में तालियां और सीटियां बटोरेगा। KGF चैप्टर 3 का ट्रेलर कब आएगा? तो दोस्तों, ये सवाल हर फैन के दिमाग में है। होमबोले फिल्म्स ने दिसंबर 2023 में कहा था कि KGF चैप्टर 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर में करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ट्रेलर रिलीज तो कंफर्म नहीं हुई। न्यूज़ 18 और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद यानी 2025 की शुरुआत में KGF चैप्टर 3 का फर्स्ट लुक या टीजर ड्रॉप हो सकता था। फैंस को उम्मीद है कि अप्रैल 2025 में जब KGF चैप्टर 2 की तीसरी एनिवर्सरी होगी तब होमबोले फिल्म्स एक धमाकेदार टीजर रिलीज कर सकता है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो यह मूवी 2 से 3 महीने में यानी अप्रैल या नवंबर में 2025 में KGF चैप्टर 3 का फुल ऑन ट्रेलर आ सकता है। ट्रेलर में रॉकी भाई का वो खतरनाक लुक, बैकग्राउंड में रवि बरूस्कर का थिएटर हिलाने वाला म्यूजिक और प्रशांत नील का सिग्नेचर स्टाइल सोचकर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं KGF चैप्टर 3 की पिछली फिल्मों के मुकाबले क्या क्या नया लेकर आएगी। दोस्तों, KGF चैप्टर 1 का बजट करीब 80 करोड़ रुपए और KGF चैप्टर 2 का बजट जो है 100 करोड़ रुपए है। लेकिन KGF चैप्टर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और भारतीय सिनेमा की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई। अब KGF चैप्टर 3 का स्केल इतना बड़ा होने वाला है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होमबोले फिल्म के प्रोड्यूसर विजय
किंग अर्जुन ने कहा कि वो एक मार्वल यूनिवर्स जैसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी केजीएफ चैप्टर 3 में आपको न सिर्फ रॉकी भाई की कहानी मिलेगी बल्कि होमबोले की दूसरी फिल्मों जैसे सलार और कांतारा से भी कनेक्शन देखने को मिल सकता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 में इमोशनल इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्राइम की दुनिया दिखाई जाएगी जो रॉकी भाई को नए चैलेंजेस देगी। केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अपने गोल्ड की खेप समुद्र में डुबो दी थी और खुद भी पानी में गायब हो गया था, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट मिला कि रॉकी भाई की कहानी भी खत्म नहीं हुई। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का कमबैक होगा और वह अपने पुराने दुश्मनों जैसे इनायत खलील के साथ हिसाब बराबर करेगा। एक्शन सीन में बॉलीवुड लेवल वीएफएक्स और स्टंट होंगे जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए। अब स्टार कास्ट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 3 में कौन कौन होगा, तो सबसे पहले तो रॉकी भाई यानी यश, तो जो बिना केजीएफ के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। यश ने तो कंफर्म किया है कि वो केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का रोल दोबारा निभाएंगे। इस बार उनका किरदार और भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा इमोशनल होगा। श्रीनिधि शेट्टी जो रीना का रोल प्ले करती हैं वह भी केजीएफ चैप्टर 3 में वापस आएंगी। लेकिन दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में अधूरा यानी संजय दत्त और रमिका सेन यानी रवीना टंडन की कहानी पूरी हो चुकी थी, तो उनके वापस आने की उम्मीद कम है। लेकिन मलविका अविनाश और प्रकाश राज जो केजीएफ चैप्टर 2 में सपोर्टिंग रोल में थे वो केजीएफ चैप्टर 3 में देख सकते हैं। अब विलन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का मुकाबला किससे होगा। 2022 में इंडिया गिल्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसमें कहा गया था कि राणा दुग्गपाती केजीएफ चैप्टर 3 में विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। राणा दुग्गपाती जिन्होंने बाहुबली में भल्लेल देव का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। अगर केजीएफ चैप्टर 3 में विलन बनकर आए तो रॉकी भाई वर्सेस राणा का क्लैश देखने लायक होगा, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि इनायत खलील जो केजीएफ चैप्टर 2 में मेंशन हुआ था वह केजीएफ चैप्टर 3 का मेन विलन हो सकता है। अब क्या प्रभास केजीएफ चैप्टर 3 में होंगे? दोस्तों यह सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। कुछ रेडिट थ्रेड्स और फैन थ्योरीज में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत नील की सलार और केजीएफ का यूनिवर्स एक ही है और प्रभास का कैरेक्टर सलार केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई से टकरा सकता है। लेकिन दोस्तों यह अभी सिर्फ थ्योरी है, ना तो यश ने, ना ही प्रशांत नील ने और ना ही होमवेले फिल्म्स ने इसकी कोई कन्फर्मेशन दी है। प्रभास फिलहाल सालार 2 की शूटिंग में बिजी हैं और उनका केजीएफ चैप्टर 3 में होना मुश्किल ही लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होगा। रॉकी भाई वर्सेस सलार सोचकर ही थिएटर में आग लगने वाली फीलिंग आ रही है। केजीएफ चैप्टर 3 मूवी का जो है बजट कितना होगा, तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 का बजट 100 करोड़ रुपए था, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 का बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि होमवेले फिल्म्स इस मूवी पर 250 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये बजट इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 में इंटरनेशनल लोकेशंस, हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स और बड़े बड़े स्टार शामिल होंगे। शूटिंग की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 की तरह केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी कई जगहों पर होगी। केजीएफ चैप्टर 2 ने की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलार गोल्ड फील्ड और मंगलोर में हुई थी। केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी भारत के अलग अलग हिस्सों जैसे हैदराबाद, मुंबई और कुछ इंटरनेशनल लोकेशन जैसे दुबई या यूरोप में भी हो सकती है। अभी तक शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है और होमवेले फिल्म्स के मुताबिक 2025 के आखिरी तक 40% मूवी जो है की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 1 को बनाने में 1.5 साल की प्री प्रोडक्शन लगी थी, क्योंकि प्रशांत नील हर डिटेल माचिस की डिब्बी से लेकर 70 के कपड़ों तक फॉरवर्ड करना चाहते थे। केजीएफ चैप्टर 3 के लिए भी ऐसा कुछ हो रहा है। प्री प्रोडक्शन में 70 और 80 के दशक की इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड को रिक्रिएट करने के लिए रिसर्च चल रही है। और दोस्तों इस मूवी का दूसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रवि बरोस्कर का म्यूजिक फिर से थिएटर हिलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 3 जो है केजीएफ चैप्टर 2 सुल्तान और 2 स्मोकिंग वॉरेला जैसे गाने आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तीसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ सीरीज ने कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है। केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ से ज़्यादा कमाए और केजीएफ
चैप्टर 3 का टारगेट है 1500 करोड़ का बिजनेस। चौथा फैक्ट, होमवेले फिल्म्स केजीएफ को एक यूनिवर्स में बदलना चाहते हैं जिससे सलार और कांतारा जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 की क्या खलबली है दोस्तों। ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर फैंस पागल हो रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की तीसरी एनिवर्सरी पर होमवेले फिल्म्स ने जो वीडियो ड्रॉप किया उसने सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी थी। फैंस #KGF चैप्टर 3 और #रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा, KGF चैप्टर 3 मेगा ब्लान मांद्रो ई जनरेशन यही नोड हागो, यानी जल्दी चैप्टर 3 बनाओ, हमारे जनरेशन इसे देखना चाहती है। रेडिट पर फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी भाई कैसे वापस आएगा और क्या सलार का सलार उसका दोस्त होगा या फिर दुश्मन। कुछ फैंस ने अनऑफिशियल ट्रेलर तक बना डाले जो यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन असली मजा तब आएगा जब केजीएफ चैप्टर 3 का ऑफिशियल टीजर आएगा और सोशल मीडिया पर तूफान मचेगा। तो दोस्तों अब हम जो है इस मूवी के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 का जो है दिल दहला देने वाले अंत से आपको याद ही होगा कि जहां रॉकी भाई यानी यश अपनी सारी सोने के खेप के साथ समंदर में डूब गया। इंडियन नेवी ने रमिका सेन के ऑर्डर पर रॉकी के जहाज पर मिसाइल दागी और सारा सोना समंदर की गहराइयों में समा गया। लेकिन दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो जैसे आग ही लगा दी। 24 न्यूज के एक फ्यून को आनंद इगलानी की किताब का ड्रॉप मिला जिस पर लिखा था केजीएफ चैप्टर 3 और फिर वो सीन जहाँ CIA एजेंट जानबूझकर रमिका सोन को एक फाइल देता है जिसमें रॉकी के 1978 से 1981 के बीच अमेरिका और 16 दूसरे देश में किए गए क्राइम की डिटेल है। बस यही से फैंस के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया, रॉकी मरा है या फिर जिंदा है, केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। तो चलिए इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में क्या क्या होने की उम्मीद है। केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी 1978 से 1981 के बीच टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेगी, जैसा कि होमवेले फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हिट दिया था। ये वो दौर है जब रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ को अपने कब्जे में ले लिया था और इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अधीरा यानी संजय दत्त को हराया, गुरु पंडितन को शासन में मार डाला और रमिका सेन यानी रवीना टंडन के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, लेकिन उसने अपने सारे सोने को समंदर में डुबो दिया और खुद भी गायब हो गया। लेकिन दोस्तों रॉकी भाई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का कमबैक होगा और वह भी ऐसा कि दुनिया हिल जाएगी। सोशल मीडिया पर और फैन थ्योरीज के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी रॉकी के उस मास्टर प्लान को दिखाएगी जिसमें उसने अपनी मौत को फेंक दिया था। रमिका सेन और दुनिया को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह मर चुका है, रॉकी ने जानबूझकर इंडियन, इंडोनेशियन और अमेरिकन नेवी को अपने जहाज पर हमला करने का मौका दिया। लेकिन कुछ थ्योरीज का कहना है कि रॉकी भाई को एक सबमरीन ने बचा लिया और वो इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का सपना इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्रिमिनल से होगा, जिसमें इनायत खलील का नाम सबसे ऊपर है। इनायत खलील जिसका जिक्र केजीएफ चैप्टर 2 में हुआ था, वो रॉकी का पुराना दुश्मन है जिसने उसे धोखा दिया था। केजीएफ चैप्टर 3 में इनायत खलील के साथ रॉकी का हिसाब किताब पूरा होगा। होमवेले फिल्म्स के प्रोड्यूसर विजय किंगारदूर ने कहा कि वो केजीएफ को एक मार्वल यूनिवर्स की तरह बनाना चाहते हैं जहां अलग अलग किरदारों के एक दूसरे से मिले, यानी केजीएफ चैप्टर 3 में हमें सलार या कांतारा जैसे होमवेले फिल्म्स के दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि प्रभास सलार कैरेक्टर केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई के साथ उनके खिलाफ दिख सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। केजीएफ चैप्टर 2 का अंत हमें कई सवालों के साथ छोड़ गया था। रॉकी ने केजीएफ से सारा सोना जहाज पर लोड किया और समंदर में ले गया। रमिका सेन के ऑर्डर पर इंडियन नेवी ने जहाज पर हमला किया और वो डूब गया। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हिंट मिला कि रॉकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
केजीएफ चैप्टर 3 में जब सवाल का जवाब मिलेगा तो रॉकी भाई ने अपनी मौत का नाटक क्यों किया, क्या वो केजीएफ को छोड़कर इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। केजीएफ चैप्टर 3 में हमें 3 टाइमलाइन में चलती है, जैसा कि केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में देखा गया था। प्रेजेंट टाइमलाइन, जहां आनंद इंगालगी उनका बेटा विनयजेंद्र इंगालगी केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी को न्यूज चैनल पर सुनाएंगे। इस टाइमलाइन में शायद रमिका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम की सच्चाई का पता चलेगी और वह उसे पकड़ने की नई कोशिश करेगी। रमिका सेन की टाइमलाइन 1981, जहां रमिका को CIA रॉकी के 1978 से 1981 के बीच के क्राइम की फाइल मिलती है। ये टाइमलाइन रॉकी के इंटरनेशनल ऑपरेशन को दिखाएगी, जैसा कि वो दुबई, अमेरिका और दूसरे देशों में कैसे माफिया बन गया। रॉकी की सुपर फास्ट टाइमलाइन 1978 से 1981, ये वो दौर होगा जब रॉकी ने केजीएफ को अपने कब्जे में लिया था और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत बढ़ाई। हमें रॉकी का वो रूप देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा था, एक ग्लोबल गैंगस्टर जो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। केजीएफ चैप्टर 3 में नए एलिमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रॉकी भाई का किरदार और ज्यादा खतरनाक और इमोशनल। केजीएफ चैप्टर 2 में रीना यानी श्रीनिधि शेट्टी की मौत ने रॉकी को तोड़ दिया था। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इमोशनल साइड और गहराई से दिखाया जाएगा, जहां वो रीना की मौत का बदला लेगा और अपनी मां के वादे को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 का क्रेज देखते ही बनता है। ट्विटर पर हैशटैग केजीएफ चैप्टर 3 और रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी कैसे वापस आएगा और क्या सलार का कनेक्शन होगा। एक ट्वीट में लिखा था, रॉकी भाई मरेगा नहीं, वो समंदर से निकलेगा और दुनिया को हिलाएगा। रेडिट पर फैंस ने लिखा कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इंटरनेशनल माफिया तक बनना तय है। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का तूफानी कमबैक, इंटरनेशनल माफिया की जंग और प्रशांत नील का धमाकेदार डायरेक्शन सब कुछ मिलकर थिएटर में आग लगा देगा। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय रॉकी भाई, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाकेदार, उस आग उगलने वाली, तूफान मचाने वाली मूवी की जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केजीएफ चैप्टर 3 की। वो मूवी जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा को हिलाने वाली है बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए ड्राइव करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 के लेटेस्ट अपडेट में और बताते हैं आपको मूवी कब रिलीज होगी और आपको मूवी कब और कैसे देखने को मिलेगी और इसका ट्रेलर कब तक आएगा, स्टार कास्ट कौन कौन है, बजट कितना है, शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है और सोशल मीडिया पर क्या खलबली मची है। साथ ही कुछ मसालेदार रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 का न्यूज आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 आखिर रिलीज कब होने वाली है। दोस्तों, होम बोले फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें रॉकी भाई की आवाज में सी यू सुनकर फैंस का जो 7वें आसमान पर चला गया था। आप सुनिए, इंडिया टुडे की प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 3 2025 के मिड में या लेट में सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। होम बोले फिल्म्स के एक स्पोक्स पर्सन ने कन्फर्म किया है कि शूटिंग अक्टूबर 2024 में शुरू हो चुकी थी और मूवी को 2025 में रिलीज करने का पूरा प्लान था। लेकिन दोस्तों, यह डेट अभी टेंटेटिव है क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील और यश दोनों ही अपनी अपनी कमेंट में बिजी हैं। यश टॉक्सिक और रामायण में काम कर रहे हैं तो प्रशांत नील सलार 2 और जूनियर NTR के साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। फिर भी ओमवले फिल्म्स ने साफ कर दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है और फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो 2025 में सिनेमाघरों में केजीएफ चैप्टर 3 का जलवा देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों, सवाल यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 आखिर कैसे मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 देखी है तो आप जानते हैं कि प्रशांत नील का दिमाग कितना खतरनाक है।
केजीएफ चैप्टर 1 में हमें रॉकी भाई का इंट्रोडक्शन दिया, एक ऐसे कैरेक्टर जो गरीब से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। केजीएफ चैप्टर 2 ने स्केल को और भी बड़ा किया, जिसमें रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड पर राज किया और अधीरा जैसे खतरनाक विलन को धूल चटाई। लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 एक तो एकदम अगले लेवल की बात है। यश ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही बड़ा मानसिक मासिव है। हम फैंस की उम्मीदों को और ऊपर ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 1978 से 1981 के बीच की कहानी दिखाएगी जो पहले कभी नहीं दिखाई गई। ये मूवी रॉकी भाई की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर करेगी जहां वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने दुश्मनों पर टक्कर देगा। एक्शन सीन होंगे जो पहले से कई ज्यादा खतरनाक और सिनेमैटिक होंगे। इमोशनल ड्रामा होगा जो आपके दिल को छू लेगा और वो मास स्वैग और रॉकी भाई का अंदाज वो थिएटर में तालियां और सीटियां बटोरेगा। केजीएफ चैप्टर 3 का ट्रेलर कब आएगा? तो दोस्तों, ये सवाल हर फैन के दिमाग में है। होमबोले फिल्म्स ने दिसंबर 2023 में कहा था कि केजीएफ चैप्टर 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर में करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ट्रेलर रिलीज तो कंफर्म नहीं हुई। न्यूज़ 18 और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद यानी 2025 की शुरुआत में केजीएफ चैप्टर 3 का फर्स्ट लुक या टीजर ड्रॉप हो सकता था। फैंस को उम्मीद है कि अप्रैल 2025 में जब केजीएफ चैप्टर 2 की तीसरी एनिवर्सरी होगी तब होमबोले फिल्म्स एक धमाकेदार टीजर रिलीज कर सकता है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो यह मूवी 2 से 3 महीने में यानी अप्रैल या नवंबर में 2025 में केजीएफ चैप्टर 3 का फुल ऑन ट्रेलर आ सकता है। ट्रेलर में रॉकी भाई का वो खतरनाक लुक, बैकग्राउंड में रवि बरूस्कर का थिएटर हिलाने वाला म्यूजिक और प्रशांत नील का सिग्नेचर स्टाइल सोच कर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की पिछली फिल्मों के मुकाबले क्या क्या नया लेकर आएगी। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 का बजट करीब 80 करोड़ रुपए और केजीएफ चैप्टर 2 का बजट जो है 100 करोड़ रुपए है। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और भारतीय सिनेमा की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई। अब केजीएफ चैप्टर 3 का स्केल इतना बड़ा होने वाला है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होमबोले फिल्म के प्रोड्यूसर विजय किंगारदून ने कहा कि वो एक मार्वल यूनिवर्स जैसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी केजीएफ चैप्टर 3 में आपको न सिर्फ रॉकी भाई की कहानी मिलेगी बल्कि होमबोले की दूसरी फिल्मों जैसे सलार और कांतारा से भी कनेक्शन देखने को मिल सकता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 में इमोशनल इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्राइम की दुनिया दिखाई जाएगी जो रॉकी भाई को नए चैलेंजेस देगी। केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अपने गोल्ड की खेप समुद्र में डुबो दी थी और खुद भी पानी में गायब हो गया था। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट मिला कि रॉकी भाई की कहानी भी खत्म नहीं हुई। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का कमबैक होगा और वह अपने पुराने दुश्मनों जैसे इनायत खलील के साथ हिसाब बराबर करेगा। एक्शन सीन में बॉलीवुड लेवल वीएफएक्स और स्टंट होंगे जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए। अब स्टार कास्ट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 3 में कौन कौन होगा, तो सबसे पहले तो रॉकी भाई यानी यश, तो जो बिना केजीएफ के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। यश ने तो कंफर्म किया है कि वो केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का रोल दोबारा निभाएंगे। इस बार उनका किरदार और भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा इमोशनल होगा। श्रीनिधि शेट्टी जो रीना का रोल प्ले करती हैं वह भी केजीएफ चैप्टर 3 में वापस आएंगी। लेकिन दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा यानी संजय दत्त और रनका सेन यानी रवीना टंडन की कहानी पूरी हो चुकी थी, तो उनके वापस आने की उम्मीद कम है। लेकिन मलविका अविनाश और प्रकाश राज जो केजीएफ चैप्टर 2 में सपोर्टिंग रोल में थे वो केजीएफ चैप्टर 3 में देख सकते हैं। अब विलन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का मुकाबला किससे होगा। 2022 में इंडिया गिल्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसमें कहा गया था कि राणा दगुपाती केजीएफ चैप्टर 3 में विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। राणा दगुपाती जिन्होंने बाहुबली में भल्लेल देव का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। अगर केजीएफ चैप्टर 3 में विलन बनकर आए तो रॉकी भाई वर्सेस राणा का क्लैश देखने लायक होगा, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि इनायत खलील जो केजीएफ चैप्टर 2 में मेंशन हुआ था वह केजीएफ चैप्टर 3 का मेन विलन हो सकता है। अब क्या प्रभास केजीएफ चैप्टर 3 में होंगे? दोस्तों, यह सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। कुछ रेडिट थ्रेड्स और फैन थ्योरीज में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत नील की सलार और केजीएफ का यूनिवर्स एक ही है और प्रभास का कैरेक्टर सलार केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई से टकरा सकता है।
लेकिन दोस्तों यह अभी सिर्फ थ्योरी है। ना तो यश ने, ना ही प्रशांत नील ने और ना ही होमवेले फिल्म्स ने इसकी कोई कन्फर्मेशन दी है। प्रभास फिलहाल सालार 2 की शूटिंग में बिजी हैं और उनका केजीएफ चैप्टर 3 में होना मुश्किल ही लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होगा। रॉकी भाई वर्सेस सालार सोचकर ही थिएटर में आग लगने वाली फीलिंग आ रही है। केजीएफ चैप्टर 3 मूवी का जो है बजट कितना होगा, तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 का बजट 100 करोड़ रुपए था। लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 का बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि होमवेले फिल्म्स इस मूवी पर 250 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये बजट इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 में इंटरनेशनल लोकेशंस, हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स और बड़े बड़े स्टार शामिल होंगे। शूटिंग की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 की तरह केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी कई जगहों पर होगी। केजीएफ चैप्टर 2 ने की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलार गोल्ड फील्ड और मंगलोर में हुई थी। केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी भारत के अलग अलग हिस्सों जैसे हैदराबाद, मुंबई और कुछ इंटरनेशनल लोकेशन जैसे दुबई या यूरोप में भी हो सकती है। अभी तक शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है और होमवेले फिल्म्स के मुताबिक 2025 के आखिरी तक 40% मूवी जो है की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 1 को बनाने में 1.5 साल की प्री प्रोडक्शन लगी थी, क्योंकि प्रशांत नील हर डिटेल माचिस की डिब्बी से लेकर 70 के कपड़ों तक फेरवर्ड करना चाहते थे। केजीएफ चैप्टर 3 के लिए भी ऐसा कुछ हो रहा है। प्री प्रोडक्शन में 70 और 80 के दशक की इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड को रिक्रिएट करने के लिए रिसर्च चल रही है। और दोस्तों इस मूवी का दूसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रवि बरोस्कर का म्यूजिक फिर से थिएटर हिलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 3 जो है केजीएफ चैप्टर 2 सुल्तान और 2 स्मोकिंग वरेला जैसे गाने आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तीसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ सीरीज ने कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है। केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ से ज़्यादा कमाए और केजीएफ चैप्टर 3 का टारगेट है 1500 करोड़ का बिजनेस। चौथा फैक्ट, होमवेले फिल्म्स केजीएफ को एक यूनिवर्स में बदलना चाहते हैं जिससे सलार और कांतारा जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 की क्या खलबली है दोस्तों। ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर फैंस पागल हो रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की 3री एनिवर्सरी पर होमवेले फिल्म्स ने जो वीडियो ड्रॉप किया उसने सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी थी। फैंस हैशटैग केजीएफ चैप्टर 3 और हैशटैग रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा, केजीएफ चैप्टर 3 मेगा ब्लान मांद्रो ई जनरेशन यही नोड हागो, यानी जल्दी चैप्टर 3 बनाओ, हमारे जनरेशन इसे देखना चाहती है। रेडिट पर फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी भाई कैसे वापस आएगा और क्या सलार का सलार उसका दोस्त होगा या फिर दुश्मन। कुछ फैंस ने अनऑफिशियल ट्रेलर तक बना डाले जो यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन असली मजा तब आएगा जब केजीएफ चैप्टर 3 का ऑफिशियल टीजर आएगा और सोशल मीडिया पर तूफान मचेगा। तो दोस्तों अब हम जो है इस मूवी के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 का जो है दिल दहला देने वाले अंत से आपको याद ही होगा कि जहां रॉकी भाई यानी यश अपनी सारी सोने के खेप के साथ समंदर में डूब गया। इंडियन नेवी ने रमिका सेन के ऑर्डर पर रॉकी के जहाज पर मिसाइल दागी और सारा सोना समंदर की गहराइयों में समा गया। लेकिन दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो जैसे आग ही लगा दी। 24 न्यूज के एक फ्यून को आनंद इगलानी की किताब का ड्रॉप मिला जिस पर लिखा था केजीएफ चैप्टर 3 और फिर वो सीन जहां CIA एजेंट जानबूझकर रमिका सोन को एक फाइल देता है जिसमें रॉकी के 1978 से 1981 के बीच अमेरिका और 16 दूसरे देश में किए गए क्राइम की डिटेल है। बस यही से फैंस के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया, रॉकी मरा है या फिर जिंदा है। केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है, तो चलिए इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में क्या क्या होने की उम्मीद है। केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी 1978 से 1981 के बीच टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेगी, जैसा कि होमवेले फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हिट दिया था। ये वो दौर है जब रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ को अपने कब्जे में ले लिया था और इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अधीरा यानी संजय दत्त को हराया, गुरु पंडितन को शासन में मार डाला और रमिका सेन यानी रवीना टंडन
स्केलेटन के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, लेकिन उसने अपने सारे सोने को समंदर में डुबो दिया और खुद भी गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, रॉकी भाई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का कमबैक होगा और वह भी ऐसा कि दुनिया हिल जाएगी। सोशल मीडिया पर और फैन थ्योरीज के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी रॉकी के उस मास्टर प्लान को दिखाएगी जिसमें उसने अपनी मौत को फेंक दिया था। रमिका सेन और दुनिया को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह मर चुका है, रॉकी ने जानबूझकर इंडियन, इंडोनेशियन और अमेरिकन नेवी को अपने जहाज पर हमला करने का मौका दिया। लेकिन कुछ थ्योरीज का कहना है कि रॉकी भाई को एक सबमरीन ने बचा लिया और वो इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का सपना इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्रिमिनल से होगा, जिसमें इनायत खलील का नाम सबसे ऊपर है। इनायत खलील, जिसका जिक्र केजीएफ चैप्टर 2 में हुआ था, वो रॉकी का पुराना दुश्मन है जिसने उसे धोखा दिया था। केजीएफ चैप्टर 3 में इनायत खलील के साथ रॉकी का हिसाब किताब पूरा होगा। हम बोले फिल्म्स के प्रोड्यूसर विजय किंगारदूर ने कहा कि वो केजीएफ को एक मार्वल यूनिवर्स की तरह बनाना चाहते हैं, जहां अलग अलग किरदारों के एक दूसरे से मिले। यानी केजीएफ चैप्टर 3 में हमें सलार या कांतारा जैसे हम बोले फिल्म्स के दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि प्रभास सलार कैरेक्टर केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई के साथ उनके खिलाफ दिख सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। केजीएफ चैप्टर 2 का अंत हमें कई सवालों के साथ छोड़ गया था। रॉकी ने केजीएफ से सारा सोना जहाज पर लोड किया और समंदर में ले गया। रमिका सेन के ऑर्डर पर इंडियन नेवी ने जहाज पर हमला किया और वो डूब गया। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हिंट मिला कि रॉकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। केजीएफ चैप्टर 3 में जब सवाल का जवाब मिलेगा तो रॉकी भाई ने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? क्या वो केजीएफ को छोड़कर इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहा है? केजीएफ चैप्टर 3 में हमें 3 टाइमलाइन में चलती है, जैसा कि केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में देखा गया था। प्रेजेंट टाइमलाइन, जहां आनंद इंगालगी, उनका बेटा विनयजित इंगालगी केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी को न्यूज चैनल पर सुनाएंगे। इस टाइमलाइन में शायद रमिका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम की सच्चाई का पता चलेगी और वह उसे पकड़ने की नई कोशिश करेगी। रमिका सेन की टाइमलाइन 1981, जहां रमिका को CIA रॉकी के 1978 से 1981 के बीच के क्राइम की फाइल मिलती है। ये टाइमलाइन रॉकी के इंटरनेशनल ऑपरेशन को दिखाएगी, जैसा कि वो दुबई, अमेरिका या दूसरे देशों में कैसे माफिया बन गया। रॉकी की सुपर फास्ट टाइमलाइन 1978 से 1981, ये वो दौर होगा जब रॉकी ने केजीएफ को अपने कब्जे में लिया था और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत बढ़ाई। हमें रॉकी का वो रूप देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा था, एक ग्लोबल गैंगस्टर जो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। केजीएफ चैप्टर 3 में नए एलिमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रॉकी भाई का किरदार और ज्यादा खतरनाक और इमोशनल। केजीएफ चैप्टर 2 में रीना यानी श्रीनिधि शेट्टी की मौत ने रॉकी को तोड़ दिया था। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इमोशनल साइड और गहराई से दिखाया जाएगा, जहां वो रीना की मौत का बदला लेगा और अपनी मां के वादे को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 का क्रेज देखते ही बनता है। ट्विटर पर हैशटैग केजीएफ चैप्टर 3 और रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी कैसे वापस आएगा और क्या सलार का कनेक्शन होगा। एक ट्वीट में लिखा था, रॉकी भाई मरेगा नहीं, वो समंदर से निकलेगा और दुनिया को हिलाएगा। रेडिट पर फैंस ने लिखा कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इंटरनेशनल माफिया तक बनना तय है। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का तूफानी कमबैक, इंटरनेशनल माफिया की जंग और प्रशांत नील का धमाकेदार डायरेक्शन सब कुछ मिलकर थिएटर में आग लगा देगा। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय रॉकी भाई, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाकेदार, उस आग उगलने वाली, तूफान मचाने वाली मूवी की जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केजीएफ चैप्टर 3 की। वो मूवी जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा को हिलाने वाली है बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है।
तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ड्राइव करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 के लेटेस्ट अपडेट में और बताते हैं आपके मूवी कब रिलीज होगी और आपको मूवी कब और कैसे देखने को मिलेगी और इसका ट्रेलर कब तक आएगा, स्टार कास्ट कौन कौन है, बजट कितना है, शूटिंग कहाँ हुई है और सोशल मीडिया पर क्या खलबली मची है। साथ ही कुछ मसालेदार रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 का न्यूज़ आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 आखिर रिलीज कब होने वाली है। दोस्तों, होम बोले फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें रॉकी भाई की आवाज में सी यू सुनकर फैंस का जो 7वें आसमान पर चला गया था। आप सुनिए, इंडिया टुडे की प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 3 2025 के मिड में या लेट में सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। होम बोले फिल्म्स के एक स्पोक्स पर्सन ने कन्फर्म किया है कि शूटिंग अक्टूबर 2024 में शुरू हो चुकी थी और मूवी को 2025 में रिलीज करने का पूरा प्लान था। लेकिन दोस्तों, यह डेट अभी टेंटेटिव है क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील और यश दोनों ही अपनी अपनी कमेंट में बिजी हैं। यश टॉक्सिक और रामायण में काम कर रहे हैं तो प्रशांत नील सलार 2 और जूनियर एनटीआर के साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। फिर भी होम बोले फिल्म्स ने साफ कर दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है और फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो 2025 में सिनेमाघरों में केजीएफ चैप्टर 3 का जलवा देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों, सवाल यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 आखिर कैसे मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 देखी है तो आप जानते हैं कि प्रशांत नील का दिमाग कितना खतरनाक है। केजीएफ चैप्टर 1 में हमें रॉकी भाई का इंट्रोडक्शन दिया, एक ऐसे कैरेक्टर जो गरीब से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। केजीएफ चैप्टर 2 ने स्केल को और भी बड़ा किया जिसमें रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड पर राज किया और अधीरा जैसे खतरनाक विलन को धूल चटाई। लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 तो एकदम अगले लेवल की बात है। यश ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही बड़ा मानसिक मासिव है। हम फैंस की उम्मीदों को और ऊपर ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 1978 से 1981 के बीच की कहानी दिखाएगी जो पहले कभी नहीं दिखाई गई। ये मूवी रॉकी भाई की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर करेगी जहां वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने दुश्मनों पर टक्कर देगा। एक्शन सीन होंगे जो पहले से कई ज्यादा खतरनाक और सिनेमैटिक होंगे। इमोशनल ड्रामा होगा जो आपके दिल को छू लेगा और वो मास स्वैग और रॉकी भाई का अंदाज वो थिएटर में तालियां और सीटियां बटोरेगा। केजीएफ चैप्टर 3 का ट्रेलर कब आएगा? तो दोस्तों, ये सवाल हर फैन के दिमाग में है। होम बोले फिल्म्स ने दिसंबर 2023 में कहा था कि केजीएफ चैप्टर 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर में करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ट्रेलर रिलीज तो कंफर्म नहीं हुई। न्यूज़ 18 और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद यानी 2025 की शुरुआत में केजीएफ चैप्टर 3 का फर्स्ट लुक या टीजर ड्रॉप हो सकता था। फैंस को उम्मीद है कि अप्रैल 2025 में जब केजीएफ चैप्टर 2 की तीसरी एनिवर्सरी होगी तब होम बोले फिल्म्स एक धमाकेदार टीजर रिलीज कर सकता है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो यह मूवी 2 से 3 महीने में यानी अप्रैल या नवंबर में 2025 में केजीएफ चैप्टर 3 का फुल ऑन ट्रेलर आ सकता है। ट्रेलर में रॉकी भाई का वो खतरनाक लुक, बैकग्राउंड में रवि बरूस्कर का थिएटर हिलाने वाला म्यूजिक और प्रशांत नील का सिग्नेचर स्टाइल सोच कर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की पिछली फिल्मों के मुकाबले क्या क्या नया लेकर आएगी। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 का बजट करीब 80 करोड़ रुपए और केजीएफ चैप्टर 2 का बजट जो है 100 करोड़ रुपए है। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और भारतीय सिनेमा की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई। अब केजीएफ चैप्टर 3 का स्केल इतना बड़ा होने वाला है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होम बोले फिल्म के प्रोड्यूसर विजय किंगार्दून ने कहा कि वो एक मार्वल यूनिवर्स जैसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी केजीएफ चैप्टर 3 में आपको न सिर्फ रॉकी भाई की कहानी मिलेगी बल्कि होम बोले की दूसरी फिल्मों जैसे सलार और कांतारा से भी कनेक्शन देखने को मिल सकता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 में इमोशनल इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्राइम की दुनिया दिखाई जाएगी जो रॉकी भाई को नए चैलेंजेस देगी। केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अपने गोल्ड की खेप समुद्र में
डुबो दी थी और खुद भी पानी में गायब हो गया था। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट मिला कि रॉकी भाई की कहानी भी खत्म नहीं हुई। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का कमबैक होगा और वह अपने पुराने दुश्मनों जैसे इनायत खलील के साथ हिसाब बराबर करेगा। एक्शन सीन में बॉलीवुड लेवल वीएफएक्स और स्टंट होंगे जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए। अब स्टार कास्ट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 3 में कौन कौन होगा, तो सबसे पहले तो रॉकी भाई यानी यश, तो जो बिना केजीएफ के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। यश ने तो कंफर्म किया है कि वो केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का रोल दोबारा निभाएंगे। इस बार उनका किरदार और भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा इमोशनल होगा। श्रीनिधि शेट्टी जो रीना का रोल प्ले करती हैं वह भी केजीएफ चैप्टर 3 में वापस आएंगी। लेकिन दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में अधूरा यानी संजय दत्त और रमिका सेन यानी रवीना टंडन की कहानी पूरी हो चुकी थी, तो उनके वापस आने की उम्मीद कम है। लेकिन मलविका अविनाश और प्रकाश राज जो केजीएफ चैप्टर 2 में सपोर्टिंग रोल में थे वो केजीएफ चैप्टर 3 में देख सकते हैं। अब विलन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का मुकाबला किससे होगा। 2022 में इंडिया गिल्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसमें कहा गया था कि राणा दगुपाती केजीएफ चैप्टर 3 में विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। राणा दगुपाती जिन्होंने बाहुबली में भल्लेल देव का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। अगर केजीएफ चैप्टर 3 में विलन बनकर आए तो रॉकी भाई वर्सेस राणा का क्लैश देखने लायक होगा। लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि इनायत खलील जो केजीएफ चैप्टर 2 में मेंशन हुआ था वह केजीएफ चैप्टर 3 का मेन विलन हो सकता है। अब क्या प्रभास केजीएफ चैप्टर 3 में होंगे? दोस्तों यह सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। कुछ रेडिट थ्रेड्स और फैन थ्योरीज में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत नील की सलार और केजीएफ का यूनिवर्स एक ही है और प्रभास का कैरेक्टर सलार केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई से टकरा सकता है। लेकिन दोस्तों यह अभी सिर्फ थ्योरी है, ना तो यश ने, ना ही प्रशांत नील ने और ना ही होम वेले फिल्म्स ने इसकी कोई कन्फर्मेशन दी है। प्रभास फिलहाल सलार 2 की शूटिंग में बिजी हैं और उनका केजीएफ चैप्टर 3 में होना मुश्किल ही लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होगा रॉकी भाई वर्सेस सलार। सोचकर ही थिएटर में आग लगने वाली फीलिंग आ रही है। केजीएफ चैप्टर 3 मूवी का जो है बजट कितना होगा, तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 का बजट 100 करोड़ रुपए था। लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 का बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि होमवेले फिल्म्स इस मूवी पर 250 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये बजट इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 में इंटरनेशनल लोकेशंस, हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स और बड़े बड़े स्टार शामिल होंगे। शूटिंग की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 की तरह केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी कई जगहों पर होगी। केजीएफ चैप्टर 2 ने की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलार गोल्ड फील्ड और मंगलोर में हुई थी। केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी भारत के अलग अलग हिस्से जैसे हैदराबाद, मुंबई और कुछ इंटरनेशनल लोकेशन जैसे दुबई या यूरोप में भी हो सकती है। अभी तक शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है और होमवेले फिल्म्स के मुताबिक 2025 के आखिरी तक 40% मूवी जो है की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 1 को बनाने में 1.5 साल की प्री प्रोडक्शन लगी थी, क्योंकि प्रशांत नील हर डिटेल माचिस की डिब्बी से लेकर 70 के कपड़ों तक फेरवर्ड करना चाहते थे। केजीएफ चैप्टर 3 के लिए भी ऐसा कुछ हो रहा है। प्री प्रोडक्शन में 70 और 80 के दशक की इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड को रिक्रिएट करने के लिए रिसर्च चल रही है। और दोस्तों इस मूवी का दूसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रवि बरोस्कर का म्यूजिक फिर से थिएटर हिलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 3 जो है केजीएफ चैप्टर 2 सुल्तान और 2 स्मोकिंग वरला जैसे गाने आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तीसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ सीरीज ने कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है। केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ से ज़्यादा कमाए और केजीएफ चैप्टर 3 का टारगेट है 1500 करोड़ का बिजनेस। चौथा फैक्ट, होमवेले फिल्म्स केजीएफ को एक यूनिवर्स में बदलना चाहते हैं जिससे सलार और कांतारा जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 की क्या खलबली है दोस्तों। ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर फैंस पागल हो रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की 3री एनिवर्सरी पर होमवेले फिल्म्स ने जो वीडियो ड्रॉप किया
उसने सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी थी। फैंस #KGF चैप्टर 3 और #रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा, KGF चैप्टर 3 मेगा ब्लान मांद्रो ई जनरेशन यही नोड हागो, यानी जल्दी चैप्टर 3 बनाओ, हमारे जनरेशन इसे देखना चाहती है। रेडिट पर फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी भाई कैसे वापस आएगा और क्या सलार का सलार उसका दोस्त होगा या फिर दुश्मन। कुछ फैंस ने अनऑफिशियल ट्रेलर तक बना डाले जो यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन असली मजा तब आएगा जब KGF चैप्टर 3 का ऑफिशियल टीजर आएगा और सोशल मीडिया पर तूफान मचेगा। तो दोस्तों, अब हम जो है इस मूवी के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं कि KGF चैप्टर 2 का जो है दिल दहला देने वाले अंत से आपको याद ही होगा कि जहां रॉकी भाई यानी यश अपनी सारी सोने के खेप के साथ समंदर में डूब गया। इंडियन नेवी ने रमिका सेन के ऑर्डर पर रॉकी के जहाज पर मिसाइल दागी और सारा सोना समंदर की गहराइयों में समा गया। लेकिन दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो जैसे आग ही लगा दी। 24 न्यूज के एक फ्यून को आनंद इगलानी की किताब का ड्रॉप मिला जिस पर लिखा था KGF चैप्टर 3, और फिर वो सीन जहां CIA एजेंट जानबूझकर रमिका सोन को एक फाइल देता है जिसमें रॉकी के 1978 से 1981 के बीच अमेरिका और 16 दूसरे देश में किए गए क्राइम की डिटेल है। बस यही से फैंस के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया, रॉकी मरा है या फिर जिंदा है, KGF चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। तो चलिए इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि KGF चैप्टर 3 में क्या क्या होने की उम्मीद है। KGF चैप्टर 3 की कहानी 1978 से 1981 के बीच टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेगी, जैसा कि हम बोले फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हिट दिया था। ये वो दौर है जब रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड KGF को अपने कब्जे में ले लिया था और इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। KGF चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अधीरा यानी संजय दत्त को हराया, गुरु पंडितन को शासन में मार डाला और रमिका सेन यानी रवीना टंडन के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, लेकिन उसने अपने सारे सोने को समंदर में डुबो दिया और खुद भी गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, रॉकी भाई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। KGF चैप्टर 3 में रॉकी का कमबैक होगा और वह भी ऐसा कि दुनिया हिल जाएगी। सोशल मीडिया पर और फैन थ्योरीज के मुताबिक KGF चैप्टर 3 की कहानी रॉकी के उस मास्टर प्लान को दिखाएगी जिसमें उसने अपनी मौत को फेंक दिया था। रमिका सेन और दुनिया को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह मर चुका है, रॉकी ने जानबूझकर इंडियन, इंडोनेशियन और अमेरिकन नेवी को अपने जहाज पर हमला करने का मौका दिया। लेकिन कुछ थ्योरीज का कहना है कि रॉकी भाई को एक सबमरीन ने बचा लिया और वो इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। KGF चैप्टर 3 में रॉकी भाई का सपना इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्रिमिनल से होगा, जिसमें इनायत खलील का नाम सबसे ऊपर है। इनायत खलील, जिसका जिक्र KGF चैप्टर 2 में हुआ था, वो रॉकी का पुराना दुश्मन है जिसने उसे धोखा दिया था। KGF चैप्टर 3 में इनायत खलील के साथ रॉकी का हिसाब किताब पूरा होगा। हम बोले फिल्म्स का प्रोड्यूसर विजय किंगारदूर ने कहा कि वो KGF को एक मार्वल यूनिवर्स की तरह बनाना चाहते हैं जहां अलग अलग किरदारों के एक दूसरे से मिले, यानी KGF चैप्टर 3 में हमें सलार या कांतारा जैसे हम बोले फिल्म्स के दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि प्रभास सलार कैरेक्टर KGF चैप्टर 3 में रॉकी भाई के साथ उनके खिलाफ दिख सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। KGF चैप्टर 2 का अंत हमें कई सवालों के साथ छोड़ गया था। रॉकी ने KGF से सारा सोना जहाज पर लोड किया और समंदर में ले गया। रमिका सेन के ऑर्डर पर इंडियन नेवी ने जहाज पर हमला किया और वो डूब गया। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हिंट मिला कि रॉकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। KGF चैप्टर 3 में जब सवाल का जवाब मिलेगा तो रॉकी भाई ने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? क्या वो KGF को छोड़कर इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहा है? KGF चैप्टर 3 में हमें 3 टाइमलाइन में चलती है, जैसा कि KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 में देखा गया था। प्रेजेंट टाइमलाइन जहां आनंद इंगालगी, उनका बेटा विनयचंद इंगालगी KGF चैप्टर 3 की कहानी को न्यूज चैनल पर सुनाएंगे। इस टाइमलाइन में शायद रमिका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम की सच्चाई का पता चलेगी और वह उसे पकड़ने की नई कोशिश करेगी। रमिका सेन की टाइमलाइन 1981, जहां रमिका को CIA रॉकी के 1978 से 1981 के बीच के क्राइम की फाइल मिलती है। ये टाइमलाइन रॉकी के इंटरनेशनल ऑपरेशन को दिखाएगी
जैसा कि वो दुबई, अमेरिका, दूसरे देशों में कैसे माफिया बन गया। रॉकी की सुपर फास्ट टाइमलाइन 1978 से 1981। ये वो दौर होगा जब रॉकी ने केजीएफ को अपने कब्जे में लिया था और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत बढ़ाई। हमें रॉकी का वो रूप देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा था, एक ग्लोबल गैंगस्टर जो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। केजीएफ चैप्टर 3 में नए एलिमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रॉकी भाई का किरदार और ज्यादा खतरनाक और इमोशनल। केजीएफ चैप्टर 2 में रीना यानी श्रीनिधि शेट्टी की मौत ने रॉकी को तोड़ दिया था। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इमोशनल साइड और गहराई से दिखाया जाएगा, जहां वो रीना की मौत का बदला लेगा और अपनी मां के वादे को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 का क्रेज देखते ही बनता है। ट्विटर पर हैशटैग केजीएफ चैप्टर 3 और रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी कैसे वापस आएगा और क्या सलार का कनेक्शन होगा। एक ट्वीट में लिखा था, रॉकी भाई मरेगा नहीं, वो समंदर से निकलेगा और दुनिया को हिलाएगा। रेडिट पर फैंस ने लिखा कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इंटरनेशनल माफिया तक बनना तय है। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का तूफानी कमबैक, इंटरनेशनल माफिया की जंग और प्रशांत नील का धमाकेदार डायरेक्शन सब कुछ मिलकर थिएटर में आग लगा देगा। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय रॉकी भाई, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाकेदार, उस आग उगलने वाली, तूफान मचाने वाली मूवी की जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केजीएफ चैप्टर 3 की। वो मूवी जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा को हिलाने वाली है बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए ड्राइव करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 के लेटेस्ट अपडेट में और बताते हैं आपको मूवी कब रिलीज होगी और आपको मूवी कब और कैसे देखने को मिलेगी और इसका ट्रेलर कब तक आएगा, स्टार कास्ट कौन कौन है, बजट कितना है, शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है और सोशल मीडिया पर क्या खलबली मची है। साथ ही कुछ मसालेदार रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 का न्यूज आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 आखिर रिलीज कब होने वाली है। दोस्तों, होम बोले फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें रॉकी भाई की आवाज में सी यू सुनकर फैंस का जो 7वें आसमान पर चला गया था। अब सुनिए, इंडिया टुडे की प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 3 2025 के मिड में या लेट में सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। होम बोले फिल्म्स के एक स्पोक्स पर्सन ने कन्फर्म किया है कि शूटिंग अक्टूबर 2024 में शुरू हो चुकी थी और मूवी को 2025 में रिलीज करने का पूरा प्लान था। लेकिन दोस्तों, यह डेट अभी टेंटेटिव है क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील और यश दोनों ही अपनी अपनी कमेंट में बिजी हैं। यश टॉक्सिक और रामायण में काम कर रहे हैं तो प्रशांत नील सलार 2 और जूनियर एनटीआर के साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। फिर भी ओमबोले फिल्म्स ने साफ कर दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है और फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो 2025 में सिनेमाघरों में केजीएफ चैप्टर 3 का जलवा देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों, सवाल है कि केजीएफ चैप्टर 3 आखिर कैसे मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 देखी है तो आप जानते हैं कि प्रशांत नील का दिमाग कितना खतरनाक है। केजीएफ चैप्टर 1 में हमें रॉकी भाई का इंट्रोडक्शन दिया, एक ऐसे कैरेक्टर जो गरीब से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। केजीएफ चैप्टर 2 ने स्केल को और भी बड़ा किया जिसमें रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड पर राज किया और अधीरा जैसे खतरनाक विलन को धूल चटाई। लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 एक तो एकदम अगले लेवल की बात है। यश ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही बड़ा मानसिक मासिव है। हम फैंस की उम्मीदों को और ऊपर ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 1978 से 1981 के बीच की कहानी दिखाएगी जो पहले कभी नहीं दिखाई गई। ये मूवी रॉकी भाई की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर करेगी जहां वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने दुश्मनों पर टक्कर देगा। एक्शन सीन होंगे जो पहले से कई ज्यादा खतरनाक और सिनेमैटिक होंगे। इमोशनल ड्रामा होगा जो आपके दिल को छू लेगा और वो मास स्वैग और रॉकी भाई का अंदाज
वो थिएटर में तालियां और सीटियां बटोरेगा। केजीएफ चैप्टर 3 का ट्रेलर कब आएगा? तो दोस्तों ये सवाल हर फैन के दिमाग में है। हम बोले फिल्म्स ने दिसंबर 2023 में कहा था कि केजीएफ चैप्टर 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर में करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ट्रेलर रिलीज तो कंफर्म नहीं हुई। न्यूज़ 18 और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद यानी 2025 की शुरुआत में केजीएफ चैप्टर 3 का फर्स्ट लुक या टीजर ड्रॉप हो सकता था। फैंस को उम्मीद है कि अप्रैल 2025 में जब केजीएफ चैप्टर 2 की तीसरी एनिवर्सरी होगी तब होम वीले फिल्म्स एक धमाकेदार टीजर रिलीज कर सकता है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो यह मूवी 2 से 3 महीने में यानी अप्रैल या नवंबर में 2025 में केजीएफ चैप्टर 3 का फुल ऑन ट्रेलर आ सकता है। ट्रेलर में रॉकी भाई का वो खतरनाक लुक, बैकग्राउंड में रवि बरूस्कर का थिएटर हिलाने वाला म्यूजिक और प्रशांत नील का सिग्नेचर स्टाइल सोच कर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की पिछली फिल्मों के मुकाबले क्या क्या नया लेकर आएगी। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 का बजट करीब 80 करोड़ रुपए और केजीएफ चैप्टर 2 का बजट जो है 100 करोड़ रुपए, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और भारतीय सिनेमा की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई। अब केजीएफ चैप्टर 3 का स्केल इतना बड़ा होने वाला है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होम बोले फिल्म के प्रोड्यूसर विजय किंगार्दून ने कहा कि वो एक मार्वल यूनिवर्स जैसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी केजीएफ चैप्टर 3 में आपको न सिर्फ रॉकी भाई की कहानी मिलेगी बल्कि होम बोले की दूसरी फिल्मों जैसे सलार और कांतारा से भी कनेक्शन देखने को मिल सकता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 में इमोशनल इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्राइम की दुनिया दिखाई जाएगी जो रॉकी भाई को नए चैलेंजेस देगी। केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अपने गोल्ड की खेप समुद्र में डुबो दी थी और खुद भी पानी में गायब हो गया था, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट मिला कि रॉकी भाई की कहानी भी खत्म नहीं हुई। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का कमबैक होगा और वह अपने पुराने दुश्मनों जैसे इनायत खलील के साथ हिसाब बराबर करेगा। एक्शन सीन में बॉलीवुड लेवल वीएफएक्स और स्टंट होंगे जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए। अब स्टार कास्ट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 3 में कौन कौन होगा, तो सबसे पहले तो रॉकी भाई यानी यश, तो जो बिना केजीएफ के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। यश ने तो कंफर्म किया है कि वो केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का रोल दोबारा निभाएंगे। इस बार उनका किरदार और भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा इमोशनल होगा। श्रीनिधि शेट्टी जो रीना का रोल प्ले करती हैं वह भी केजीएफ चैप्टर 3 में वापस आएंगी, लेकिन दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में अधूरा यानी संजय दत्त और रमिका सेन यानी रवीना टंडन की कहानी पूरी हो चुकी थी तो उनके वापस आने की उम्मीद कम है, लेकिन मलविका अविनाश और प्रकाश राज जो केजीएफ चैप्टर 2 में सपोर्टिंग रोल में थे वो केजीएफ चैप्टर 3 में देख सकते हैं। अब विलन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का मुकाबला किससे होगा। 2022 में इंडिया गिल्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसमें कहा गया था कि राणा दगुपाती केजीएफ चैप्टर 3 में विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। राणा दगुपाती जिन्होंने बाहुबली में भल्लेल देव का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। अगर केजीएफ चैप्टर 3 में विलन बनकर आए तो रॉकी भाई वर्सेस राणा का क्लैश देखने लायक होगा, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि इनायत खलील जो केजीएफ चैप्टर 2 में मेंशन हुआ था वह केजीएफ चैप्टर 3 का मेन विलन हो सकता है। अब क्या प्रभास केजीएफ चैप्टर 3 में होंगे? दोस्तों यह सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। कुछ रेडिट थ्रेड्स और फैन थ्योरीज में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत नील की सलार और केजीएफ का यूनिवर्स एक ही है और प्रभास का कैरेक्टर सलार केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई से टकरा सकता है, लेकिन दोस्तों यह अभी सिर्फ थ्योरी है। ना तो यश ने, ना ही प्रशांत नील ने और ना ही होम वेले फिल्म्स ने इसकी कोई कन्फर्मेशन दी है। प्रभास फिलहाल सलार 2 की शूटिंग में बिजी हैं और उनका केजीएफ चैप्टर 3 में होना मुश्किल ही लगता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होगा। रॉकी भाई वर्सेस सलार सोचकर ही थिएटर में आग लगने वाली फीलिंग आ रही है। केजीएफ चैप्टर 3 मूवी का जो है बजट कितना होगा, तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 का बजट 100 करोड़ रुपए था, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 का बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि होम वेले फिल्म्स इस मूवी पर 250 करोड़ रुपए
खर्च करने वाली है। ये बजट इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 में इंटरनेशनल लोकेशंस, हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स और बड़े बड़े स्टार शामिल होंगे। शूटिंग की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 की तरह केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी कई जगहों पर होगी। केजीएफ चैप्टर 2 ने की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलार गोल्ड फील्ड और मंगलोर में हुई थी। केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी भारत के अलग अलग हिस्सों जैसे हैदराबाद, मुंबई और कुछ इंटरनेशनल लोकेशन जैसे दुबई या यूरोप में भी हो सकती है। अभी तक शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है और होमवेले फिल्म्स के मुताबिक 2025 के आखिरी तक 40% मूवी जो है की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 1 को बनाने में 1.5 साल की प्री प्रोडक्शन लगी थी, क्योंकि प्रशांत नील हर डिटेल माचिस की डिब्बी से लेकर 70 के कपड़ों तक फेरबट करना चाहते थे। केजीएफ चैप्टर 3 के लिए भी ऐसा कुछ हो रहा है। प्री प्रोडक्शन में 70 और 80 के दशक की इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड को रिक्रिएट करने के लिए रिसर्च चल रही है। और दोस्तों, इस मूवी का दूसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रवि बरोस्कर का म्यूजिक फिर से थिएटर हिलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 3 जो है, केजीएफ चैप्टर 2 सुल्तान और 2 स्मोकिंग वरला जैसे गाने आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तीसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ सीरीज ने कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है। केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ से ज़्यादा कमाए और केजीएफ चैप्टर 3 का टारगेट है 1500 करोड़ का बिजनेस। चौथा फैक्ट, होमवेले फिल्म्स केजीएफ को एक यूनिवर्स में बदलना चाहते हैं, जिससे सलार और कांतारा जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 की क्या खलबली है दोस्तों। ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर फैंस पागल हो रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की 3री एनिवर्सरी पर होमवेले फिल्म्स ने जो वीडियो ड्रॉप किया उसने सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी थी। फैंस #KGF चैप्टर 3 और #रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा, KGF चैप्टर 3 मेगा ब्लान मांद्रो ई जनरेशन यही नोड हागो, यानी जल्दी चैप्टर 3 बनाओ, हमारी जनरेशन इसे देखना चाहती है। रेडिट पर फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी भाई कैसे वापस आएगा और क्या सलार का सलार उसका दोस्त होगा या फिर दुश्मन। कुछ फैंस ने अनऑफिशियल ट्रेलर तक बना डाले जो यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन असली मजा तब आएगा जब केजीएफ चैप्टर 3 का ऑफिशियल टीजर आएगा और सोशल मीडिया पर तूफान मचेगा। तो दोस्तों, अब हम जो है इस मूवी के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 का जो है दिल दहला देने वाले अंत से आपको याद ही होगा कि जहां रॉकी भाई यानी यश अपनी सारी सोने के खेप के साथ समंदर में डूब गया। इंडियन नेवी ने रमिका सेन के ऑर्डर पर रॉकी के जहाज पर मिसाइल दागी और सारा सोना समंदर की गहराइयों में समा गया। लेकिन दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो जैसे आग ही लगा दी। 24 न्यूज के एक फ्यून को आनंद इगलानी की किताब का ड्रॉप मिला जिस पर लिखा था केजीएफ चैप्टर 3, और फिर वो सीन जहां CIA एजेंट जानबूझकर रमिका सोन को एक फाइल देता है जिसमें रॉकी के 1978 से 1981 के बीच अमेरिका और 16 दूसरे देश में किए गए क्राइम की डिटेल है। बस यही से फैंस के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया, रॉकी मरा है या फिर जिंदा है। केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है, तो चलिए इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में क्या क्या होने की उम्मीद है। केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी 1978 से 1981 के बीच टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेगी, जैसा कि होमवेले फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हिट दिया था। ये वो दौर है जब रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ को अपने कब्जे में ले लिया था और इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अधीरा यानी संजय दत्त को हराया, गुरु पंडितन को शासन में मार डाला और रमिका सेन यानी रवीना टंडन के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, लेकिन उसने अपने सारे सोने को समंदर में डुबो दिया और खुद भी गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, रॉकी भाई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का कमबैक होगा और वह भी ऐसा कि दुनिया हिल जाएगी। सोशल मीडिया पर और फैन थ्योरीज के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी रॉकी के उस मास्टर प्लान को दिखाएगी जिसमें उसने अपनी मौत को फेंक दिया था। रमिका सेन और दुनिया को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह मर चुका है, रॉकी ने जानबूझकर इंडियन, इंडोनेशियन और अमेरिकन नेवी को अपने जहाज पर हमला करने का मौका दिया। लेकिन कुछ थ्योरीज का कहना है कि रॉकी भाई को एक
सबमरीन ने बचा लिया और वो इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का सपना इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्रिमिनल से होगा, जिसमें इनायत खलील का नाम सबसे ऊपर है। इनायत खलील, जिसका जिक्र केजीएफ चैप्टर 2 में हुआ था, वो रॉकी का पुराना दुश्मन है जिसने उसे धोखा दिया था। केजीएफ चैप्टर 3 में इनायत खलील के साथ रॉकी का हिसाब किताब पूरा होगा। हम बोले फिल्म्स के प्रोड्यूसर विजय किंगारदूल ने कहा कि वो केजीएफ को एक मार्वल यूनिवर्स की तरह बनाना चाहते हैं, जहां अलग अलग किरदारों के एक दूसरे से मिले। यानी केजीएफ चैप्टर 3 में हमें सलार या कांतारा जैसे हम बोले फिल्म्स के दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि प्रभास सलार कैरेक्टर केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई के साथ उनके खिलाफ दिख सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। केजीएफ चैप्टर 2 का अंत हमें कई सवालों के साथ छोड़ गया था। रॉकी ने केजीएफ से सारा सोना जहाज पर लोड किया और समंदर में ले गया। रमिका सेन के ऑर्डर पर इंडियन नेवी ने जहाज पर हमला किया और वो डूब गया। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हिंट मिला कि रॉकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। केजीएफ चैप्टर 3 में जब सवाल का जवाब मिलेगा तो रॉकी भाई ने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? क्या वो केजीएफ को छोड़कर इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहा है? केजीएफ चैप्टर 3 में हमें 3 टाइमलाइन में चलती है, जैसा कि केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में देखा गया था। प्रेजेंट टाइमलाइन, जहां आनंद इंगालगी, उनका बेटा विनयचंद इंगालगी केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी को न्यूज चैनल पर सुनाएंगे। इस टाइमलाइन में शायद रमिका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम की सच्चाई का पता चलेगी और वह उसे पकड़ने की नई कोशिश करेगी। रमिका सेन की टाइमलाइन 1981, जहां रमिका को CIA रॉकी के 1978 से 1981 के बीच के क्राइम की फाइल मिलती है। ये टाइमलाइन रॉकी के इंटरनेशनल ऑपरेशन को दिखाएगी, जैसा कि वो दुबई, अमेरिका या दूसरे देशों में कैसे माफिया बन गया। रॉकी की सुपर फास्ट टाइमलाइन 1978 से 1981, ये वो दौर होगा जब रॉकी ने केजीएफ को अपने कब्जे में लिया था और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत बढ़ाई। हमें रॉकी का वो रूप देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा था, एक ग्लोबल गैंगस्टर जो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। केजीएफ चैप्टर 3 में नए एलिमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रॉकी भाई का किरदार और ज्यादा खतरनाक और इमोशनल। केजीएफ चैप्टर 2 में रीना यानी श्रीनिधि शेट्टी की मौत ने रॉकी को तोड़ दिया था। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इमोशनल साइड और गहराई से दिखाया जाएगा, जहां वो रीना की मौत का बदला लेगा और अपनी मां के वादे को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 का क्रेज देखते ही बनता है। ट्विटर पर हैशटैग केजीएफ चैप्टर 3 और रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी कैसे वापस आएगा और क्या सलार का कनेक्शन होगा। एक ट्वीट में लिखा था, रॉकी भाई मरेगा नहीं, वो समंदर से निकलेगा और दुनिया को हिलाएगा। रेडिट पर फैंस ने लिखा कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इंटरनेशनल माफिया तक बनना तय है। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का तूफानी कमबैक, इंटरनेशनल माफिया की जंग और प्रशांत नील का धमाकेदार डायरेक्शन सब कुछ मिलकर थिएटर में आग लगा देगा। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय रॉकी भाई, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाकेदार, उस आग उगलने वाली, तूफान मचाने वाली मूवी की जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केजीएफ चैप्टर 3 की। वो मूवी जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा को हिलाने वाली है बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए ड्राइव करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 के लेटेस्ट अपडेट में और बताते हैं आपको मूवी कब रिलीज होगी और आपको मूवी कब और कैसे देखने को मिलेगी और इसका ट्रेलर कब तक आएगा, स्टार कास्ट कौन कौन है, बजट कितना है, शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है और सोशल मीडिया पर क्या खलबली मची है। साथ ही कुछ मसालेदार रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 का न्यूज आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 आखिर रिलीज कब होने वाली है।
दोस्तों होम बोले फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें रॉकी भाई की आवाज में सी यू सुन सुनकर फैंस का जोश सातवें आसमान पर चला गया था। आप सुनिए, इंडिया टुडे की प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 3 2025 के मिड में या लेट में सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। होम बोले फिल्म्स के एक स्पोक्स पर्सन ने कन्फर्म किया है कि शूटिंग अक्टूबर 2024 में शुरू हो चुकी थी और मूवी को 2025 में रिलीज करने का पूरा प्लान था। लेकिन दोस्तों यह डेट अभी टेंटेटिव है क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील और यश दोनों ही अपनी अपनी कमेंट में बिजी हैं। यश टॉक्सिक और रामायण में काम कर रहे हैं तो प्रशांत नील सलार 2 और जूनियर एनटीआर के साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। फिर भी होम बोले फिल्म्स ने साफ कर दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है और फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो 2025 में सिनेमाघरों में केजीएफ चैप्टर 3 का जलवा देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों सवाल है कि केजीएफ चैप्टर 3 आखिर कैसे मूवी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 देखी है तो आप जानते हैं कि प्रशांत नील का दिमाग कितना खतरनाक है। केजीएफ चैप्टर 1 में हमें रॉकी भाई का इंट्रोडक्शन दिया, एक ऐसे कैरेक्टर जो गरीब से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। केजीएफ चैप्टर 2 ने स्केल को और भी बड़ा किया जिसमें रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड पर राज किया और अधीरा जैसे खतरनाक विलन को धूल चटाई। लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 एक तो एकदम अगले लेवल की बात है। यश ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही बड़ा मानसिक मासिव है। हम फैंस की उम्मीदों को और ऊपर ले जाना चाहते हैं। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 1978 से 1981 के बीच की कहानी दिखाएगी जो पहले कभी नहीं दिखाई गई। ये मूवी रॉकी भाई की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर करेगी जहां वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने दुश्मनों पर टक्कर देगा। एक्शन सीन होंगे जो पहले से कई ज्यादा खतरनाक और सिनेमैटिक होंगे। इमोशनल ड्रामा होगा जो आपके दिल को छू लेगा और वो मास स्वैग और रॉकी भाई का अंदाज वो थिएटर में तालियां और सीटियां बटोरेगा। केजीएफ चैप्टर 3 का ट्रेलर कब आएगा? तो दोस्तों ये सवाल हर फैन के दिमाग में है। होम बोले फिल्म्स ने दिसंबर 2023 में कहा था कि केजीएफ चैप्टर 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिसंबर में करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ट्रेलर रिलीज तो कंफर्म नहीं हुई। न्यूज़ 18 और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद यानी 2025 की शुरुआत में केजीएफ चैप्टर 3 का फर्स्ट लुक या टीजर ड्रॉप हो सकता था। फैंस को उम्मीद है कि अप्रैल 2025 में जब केजीएफ चैप्टर 2 की तीसरी एनिवर्सरी होगी तब होम बोले फिल्म्स एक धमाकेदार टीजर रिलीज कर सकता है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो यह मूवी 2 से 3 महीने में यानी अप्रैल या नवंबर में 2025 में केजीएफ चैप्टर 3 का फुल ऑन ट्रेलर आ सकता है। ट्रेलर में रॉकी भाई का वो खतरनाक लुक, बैकग्राउंड में रवि बरूस्कर का थिएटर हिलाने वाला म्यूजिक और प्रशांत नील का सिग्नेचर स्टाइल सोचकर ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की पिछली फिल्मों के मुकाबले क्या क्या नया लेकर आएगी। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 का बजट करीब 80 करोड़ रुपए और केजीएफ चैप्टर 2 का बजट जो है 100 करोड़ रुपए है। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और भारतीय सिनेमा की टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई। अब केजीएफ चैप्टर 3 का स्केल इतना बड़ा होने वाला है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होम बोले फिल्म के प्रोड्यूसर विजय किंगारदून ने कहा कि वो एक मार्वल यूनिवर्स जैसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी केजीएफ चैप्टर 3 में आपको न सिर्फ रॉकी भाई की कहानी मिलेगी बल्कि होम बोले की दूसरी फिल्मों जैसे सलार और कांतारा से भी कनेक्शन देखने को मिल सकता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 में इमोशनल इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्राइम की दुनिया दिखाई जाएगी जो रॉकी भाई को नए चैलेंजेस देगी। केजीएफ चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अपने गोल्ड की खेप समुद्र में डुबो दी थी और खुद भी पानी में गायब हो गया था। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट मिला कि रॉकी भाई की कहानी भी खत्म नहीं हुई। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का कमबैक होगा और वह अपने पुराने दुश्मनों जैसे इनायत खलील के साथ हिसाब बराबर करेगा। एक्शन सीन में बॉलीवुड लेवल वीएफएक्स और स्टंट होंगे जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखे गए। अब स्टार कास्ट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 3 में कौन कौन होगा? तो सबसे पहले तो रॉकी भाई यानी यश, तो जो बिना केजीएफ के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। यश ने तो कंफर्म किया है कि वो केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का रोल दोबारा निभाएंगे।
इस बार उनका किरदार और भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा इमोशनल होगा। श्रीनिधि शेट्टी जो रीना का रोल प्ले करती हैं वह भी केजीएफ चैप्टर 3 में वापस आएंगी। लेकिन दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में अधूरा यानी संजय दत्त और रमिका सेन यानी रवीना टंडन की कहानी पूरी हो चुकी थी, तो उनके वापस आने की उम्मीद कम है। लेकिन मालविका अविनाश और प्रकाश राज जो केजीएफ चैप्टर 2 में सपोर्टिंग रोल में थे वो केजीएफ चैप्टर 3 में देख सकते हैं। अब विलन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का मुकाबला किससे होगा। 2022 में इंडिया गिल्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसमें कहा गया था कि राणा दग्गुपाती केजीएफ चैप्टर 3 में विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। राणा दग्गुपाती जिन्होंने बाहुबली में भल्लेल देव का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। अगर केजीएफ चैप्टर 3 में विलन बनकर आए तो रॉकी भाई वर्सेस राणा का क्लैश देखने लायक होगा, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि इनायत खलील जो केजीएफ चैप्टर 2 में मेंशन हुआ था वह केजीएफ चैप्टर 3 का मेन विलन हो सकता है। अब क्या प्रभास केजीएफ चैप्टर 3 में होंगे? दोस्तों यह सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। कुछ रेडिट थ्रेड्स और फैन थ्योरीज में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत नील की सलार और केजीएफ का यूनिवर्स एक ही है और प्रभास का कैरेक्टर सलार केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई से टकरा सकता है। लेकिन दोस्तों यह अभी सिर्फ थ्योरी है, ना तो यश ने, ना ही प्रशांत नील ने और ना ही होम वेले फिल्म्स ने इसकी कोई कन्फर्मेशन दी है। प्रभास फिलहाल सालार 2 की शूटिंग में बिजी हैं और उनका केजीएफ चैप्टर 3 में होना मुश्किल ही लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होगा रॉकी भाई वर्सेस सालार। सोचकर ही थिएटर में आग लगने वाली फीलिंग आ रही है। केजीएफ चैप्टर 3 मूवी का जो है बजट कितना होगा, तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 का बजट 100 करोड़ रुपए था, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 का बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि होम वेले फिल्म्स इस मूवी पर 250 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये बजट इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 में इंटरनेशनल लोकेशंस, हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स और बड़े बड़े स्टार शामिल होंगे। शूटिंग की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 की तरह केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी कई जगहों पर होगी। केजीएफ चैप्टर 2 ने की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलार गोल्ड फील्ड और मंगलोर में हुई थी। केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग भी भारत के अलग अलग हिस्से जैसे हैदराबाद, मुंबई और कुछ इंटरनेशनल लोकेशन जैसे दुबई या यूरोप में भी हो सकती है। अभी तक शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है और होम वेले फिल्म्स के मुताबिक 2025 के आखिरी तक 40% मूवी जो है की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 1 को बनाने में 1.5 साल की प्री प्रोडक्शन लगी थी, क्योंकि प्रशांत नील हर डिटेल माचिस की डिब्बी से लेकर 70 के कपड़ों तक फेरवर्ड करना चाहते थे। केजीएफ चैप्टर 3 के लिए भी ऐसा कुछ हो रहा है। प्री प्रोडक्शन में 70 और 80 के दशक की इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड को रिक्रिएट करने के लिए रिसर्च चल रही है। और दोस्तों इस मूवी का दूसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रवि बरोस्कर का म्यूजिक फिर से थिएटर हिलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 3 जो है केजीएफ चैप्टर 2 सुल्तान और 2 स्मोकिंग वरला जैसे गाने आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। तीसरा फैक्ट यह है कि केजीएफ सीरीज ने कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है। केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ से ज़्यादा कमाए और केजीएफ चैप्टर 3 का टारगेट है 1500 करोड़ का बिजनेस। चौथा फैक्ट, होम वेले फिल्म्स केजीएफ को एक यूनिवर्स में बदलना चाहते हैं जिससे सलार और कांतारा जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 की क्या खलबली है दोस्तों। ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर फैंस पागल हो रहे हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की 3री एनिवर्सरी पर होम वेले फिल्म्स ने जो वीडियो ड्रॉप किया उसने सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी थी। फैंस हैशटैग केजीएफ चैप्टर 3 और हैशटैग रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा, केजीएफ चैप्टर 3 मेगा ब्लान मांद्रो ई जनरेशन यही नोड हागो, यानी जल्दी चैप्टर 3 बनाओ, हमारे जनरेशन इसे देखना चाहती है। रेडिट पर फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी भाई कैसे वापस आएगा और क्या सलार का सलार उसका दोस्त होगा या फिर दुश्मन। कुछ फैंस ने अनऑफिशियल ट्रेलर तक बना डाले जो यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन असली मजा तब आएगा जब केजीएफ चैप्टर 3 का ऑफिशियल टीजर आएगा और सोशल मीडिया पर तूफान मचेगा। तो दोस्तों अब हम जो है इस मूवी के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 का जो है दिल दहला देने वाले अंत से आपको याद ही होगा कि जहां रॉकी भाई यानी
यश अपनी सारी सोने के खेप के साथ समंदर में डूब गया। इंडियन नेवी ने रमिका सेन के ऑर्डर पर रॉकी के जहाज पर मिसाइल दागी और सारा सोना समंदर की गहराइयों में समा गया। लेकिन दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो जैसे आग ही लगा दी। 24 न्यूज के एक फ्यून को आनंद इगलानी की किताब का ड्रॉप मिला जिस पर लिखा था KGF चैप्टर 3 और फिर वो सीन जहाँ CIA एजेंट जानबूझकर रमिका सेन को एक फाइल देता है जिसमें रॉकी के 1978 से 1981 के बीच अमेरिका और 16 दूसरे देश में किए गए क्राइम की डिटेल है। बस यही से फैंस के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। रॉकी मरा है या फिर जिंदा है? KGF चैप्टर 3 में क्या होने वाला है? तो चलिए इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि KGF चैप्टर 3 में क्या क्या होने की उम्मीद है। KGF चैप्टर 3 की कहानी 1978 से 1981 के बीच टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेगी, जैसा कि हम बोले फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हिट दिया था। ये वो दौर है जब रॉकी भाई ने कोलार गोल्ड फील्ड KGF को अपने कब्जे में ले लिया था और इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। KGF चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉकी ने अधीरा यानी संजय दत्त को हराया, गुरु पंडितन को शासन में मार डाला और रमिका सेन ने रवीना टंडन के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, लेकिन उसने अपने सारे सोने को समंदर में डुबो दिया और खुद भी गायब हो गया। लेकिन दोस्तों रॉकी भाई इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। KGF चैप्टर 3 में रॉकी का कमबैक होगा और वह भी ऐसा कि दुनिया हिल जाएगी। सोशल मीडिया पर और फैन थ्योरीज के मुताबिक KGF चैप्टर 3 की कहानी रॉकी के उस मास्टर प्लान को दिखाएगी जिसमें उसने अपनी मौत को फेंक दिया था। रमिका सेन और दुनिया को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह मर चुका है, रॉकी ने जानबूझकर इंडियन, इंडोनेशियन और अमेरिकन नेवी को अपने जहाज पर हमला करने का मौका दिया। लेकिन कुछ थ्योरीज का कहना है कि रॉकी भाई को एक सबमरीन ने बचा लिया और वो इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। KGF चैप्टर 3 में रॉकी भाई का सपना इंटरनेशनल माफिया और ग्लोबल क्रिमिनल से होगा, जिसमें इनायत खलील का नाम सबसे ऊपर है। इनायत खलील जिसका जिक्र KGF चैप्टर 2 में हुआ था, वो रॉकी का पुराना दुश्मन है जिसने उसे धोखा दिया था। KGF चैप्टर 3 में इनायत खलील के साथ रॉकी का हिसाब किताब पूरा होगा। हम बोले फिल्म्स के प्रोड्यूसर विजय किंगारदुल ने कहा कि वो KGF को एक मार्वल यूनिवर्स की तरह बनाना चाहते हैं जहां अलग अलग किरदारों के एक दूसरे से मिले, यानी KGF चैप्टर 3 में हमें सलार या कांतारा जैसे हम बोले फिल्म्स के दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ फैन थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि प्रभास सलार कैरेक्टर KGF चैप्टर 3 में रॉकी भाई के साथ उनके खिलाफ देख सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। KGF चैप्टर 2 का अंत हमें कई सवालों के साथ छोड़ गया था। रॉकी ने KGF से सारा सोना जहाज पर लोड किया और समंदर में ले गया। रमिका सेन के ऑर्डर पर इंडियन नेवी ने जहाज पर हमला किया और वो डूब गया। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हिंट मिला कि रॉकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। KGF चैप्टर 3 में जब सवाल का जवाब मिलेगा तो रॉकी भाई ने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? क्या वो KGF को छोड़कर इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में अपनी नई एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहा है? KGF चैप्टर 3 में हमें 3 टाइमलाइन में चलती है, जैसा कि KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 में देखा गया था। प्रेजेंट टाइमलाइन जहां आनंद इंगालगी, उनका बेटा विनयचंद इंगालगी KGF चैप्टर 3 की कहानी को न्यूज चैनल पर सुनाएंगे। इस टाइमलाइन में शायद रमिका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम की सच्चाई का पता चलेगी और वह उसे पकड़ने की नई कोशिश करेगी। रमिका सेन की टाइमलाइन 1981, जहां रमिका को CIA रॉकी के 1978 से 1981 के बीच के क्राइम की फाइल मिलती है। ये टाइमलाइन रॉकी के इंटरनेशनल ऑपरेशन को दिखाएगी, जैसा कि वो दुबई, अमेरिका, दूसरे देशों में कैसे माफिया बन गया। रॉकी की सुपर फास्ट टाइमलाइन 1978 से 1981, ये वो दौर होगा जब रॉकी ने KGF को अपने कब्जे में लिया था और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ताकत बढ़ाई। हमें रॉकी का वो रूप देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा था, एक ग्लोबल गैंगस्टर जो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। KGF चैप्टर 3 में नए एलिमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले
रॉकी भाई का किरदार और ज्यादा खतरनाक और इमोशनल। केजीएफ चैप्टर 2 में रीना यानी श्रीनिधि शेट्टी की मौत ने रॉकी को तोड़ दिया था। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इमोशनल साइड और गहराई से दिखाया जाएगा, जहां वो रीना की मौत का बदला लेगा और अपनी मां के वादे को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर केजीएफ चैप्टर 3 का क्रेज देखते ही बनता है। ट्विटर पर हैशटैग केजीएफ चैप्टर 3 और रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि रॉकी कैसे वापस आएगा और क्या सलार का कनेक्शन होगा। एक ट्वीट में लिखा था, रॉकी भाई मरेगा नहीं, वो समंदर से निकलेगा और दुनिया को हिलाएगा। रेडिट पर फैंस ने लिखा कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी का इंटरनेशनल माफिया तक बनना तय है। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई का तूफानी कमबैक, इंटरनेशनल माफिया की जंग और प्रशांत नील का धमाकेदार डायरेक्शन सब कुछ मिलकर थिएटर में आग लगा देगा। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय रॉकी भाई, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाकेदार, उस आग उगलने वाली, तूफान मचाने वाली मूवी की जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केजीएफ चैप्टर 3 की। वो मूवी जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा को हिलाने वाली है बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए ड्राइव करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 के लेटेस्ट अपडेट में और बताते हैं आपको मूवी कब रिलीज होगी और आपको मूवी कब और कैसे देखने को मिलेगी और इसका ट्रेलर कब तक आएगा, स्टार कास्ट कौन कौन है, बजट कितना है, शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है और सोशल मीडिया पर क्या खलबली मची है। साथ ही कुछ मसालेदार रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 का न्यूज आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 आखिर रिलीज कब होने वाली है। दोस्तों, होम बोले फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें रॉकी भाई की आवाज में सी यू सुनकर फैंस का जो 7वें आसमान पर चला गया था। आप सुनिए, इंडिया टुडे की प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक